नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में नई रेल परियोजनाओं की स्वीकृति वर्तमान में बहुत सारे कारकों पर निर्भर है। विभिन्न क्षेत्रों में डिमांड के बाद में विभिन्न जो जांच आदि और सर्वे कराने के बाद में इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाती है। इन परियोजनाओं की स्वीकृति मिलने के बाद भी कई सारे तत्व इसमें किसी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें से एक प्रमुख कारक है हमारा ज़मीन अधिग्रहण। आप सभी जानते हैं रेलवे पटरियां ज़मीन प्राप्त होने पर ही बिछाई जा सकती हैं और विभिन्न परियोजनाओं में यह प्रमुख कारण रहता है। उन परियोजनाओं की लेट लतीफ़ी के लिए हम देखते हैं हमारे देश में विभिन्न परियोजना स्वीकृत तो हो जाती है, लेकिन जो उनमें मुआवजा देने का रोल रहता है वह काफ़ी मुख्य कारण निभाता है। विभिन्न जगहों पर हमने देखा है कि परियोजनाओं में ज़मीन अधिग्रहण की वजह से मामले अटक जाते हैं और संबंधित किसानों को कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है और कई जगहों पर तो इस वजह से परियोजना काफ़ी लेट हो जाती है। ऐसी जो शिकायतें थी लगातार सरकार के पास में पहुंच रही थी। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसानों को ज़मीन का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के द्वारा जानकारी मीडिया को दी गई और जल्दी ही यह निर्णय लागू हो जाएगा और इससे भविष्य में जो हमारी रेलवे लाइनें जिनके काम अटके पड़े हुए हैं उन सभी को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। आगे आप सुनिए हमारे मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य इस बारे में। मध्य प्रदेश में सेक्टर 1 डिक्लेयर था, उसके कारण से कलेक्टर गाइडलाइन रेट प्लस 100% इसमें जोड़ने की बात थी। तो खास करके ये लगभग 2 गुना मुआवजा होता था। तो 2 गुना से करने से कई बार हमको स्पेशल कई सारे निर्णय पैकेज भी देना पड़ते थे या कई प्रकार से लोगों का आक्रोश भी आता। तो इसलिए अब हमने इसमें सरलीकृत रूप से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना, तो शहरी और ग्रामीण में समान रूप से इसको एक तरह से पहले लागू किया था, लेकिन अब हमने थोड़ा संशोधन किया क्योंकि गांव की और शहर के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। अब ये जरूरी इसलिए था कि हमारे यहाँ राज्य में विकास की गति हमने तेज खोली है, तो लगभग 70-75 हजार करोड़ का पूंजी निवेश हम प्रति वर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में लैंड एक्विजिशन को लेकर के इसके आने वाली कठिनाइयों का हल निकालते हुए इसमें सड़क, पुल, रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, सिंचाई परियोजना, अधोसंरचना विकास, ऐसे कई कामों को लेकर के इसके कारण से हमको इसकी मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि ये भाव हमारे मन में ये सारी कठिनाइयों को महसूस करने के लिए इस दिशा में बढ़े थे। हम 7 नवंबर 2025 को कि हमको इस पर विचार करना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और इसी पे फिर हमने 13 जनवरी 2025 की एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया। सबसे मिलकर के ये राय जुटाने के साथ उनका संकलन करते हुए सबकी राय का सम्मान करते हुए इसमें इस तरह के निर्णय की तरफ हम बढ़े हैं। तो जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि किसानों के हित में यह काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय रहा है। अभी तक जो किसान हैं गाइडलाइन के अनुसार जो मुआवजा देने की दर थी उसके हिसाब से दिया जाता रहा है, वहीं अब आने वाले समय में गाइडलाइन वैल्यू का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। इससे किसानों को उनकी ज़मीन का वाजिब मूल्य मिलने के साथ ही विकास परियोजना को गति मिलने की भी उम्मीद है। मनमाड़ इंदौर रेलवे संघर्ष समिति के प्रमुख श्री मनोज मराठे जी के द्वारा इस निर्णय पर हर्ष व्यक्त किया है तथा उन्होंने बताया मुख्यमंत्री जी द्वारा भू अर्जन मुआवजा फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 किया गया है, जिससे कुल मुआवजा राशि बढ़कर लगभग 4 गुना तक हो जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन का बाजार मूल्य 10 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है तो फैक्टर 2 लागू होने पर यह 20 लाख हो जाता है और अन्य परिसंपत्तियों जैसे पेड़, कुआं, पाइपलाइन आदि का मूल्य जोड़कर यह करीब 22 लाख लगभग हो जाता है। इसके बाद 100% सोलेटियम जोड़ने पर कुल मुआवजा 44 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। मराठे जी ने आगे बताया कि इस विषय को लेकर उन्होंने पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री अंतर सिंह आर्य जी से भेंट कर किसानों को बाजार मूल्य के अनुरूप मुआवजा दिलाने की मांग रखी थी
उन्होंने कहा कि रेल परियोजनाओं सहित अन्य विकास कार्यों में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा कम मिलने से आदिवासी एवं सामान्य किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था, जिससे कई स्थानों पर परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस बारे में बीते 6 अप्रैल को दिल्ली में रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भी मनमाड़ इंदौर रेल परियोजनाओं को 3 चरणों में विभाजित कर अलग अलग टेंडर जारी करने, उचित मुआवजा देने तथा सेंधवा से जुलवानिया के बीच रेलवे यार्ड स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आयोग अध्यक्ष श्री आर्य ने इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा था। वहीं अब प्रदेश सरकार द्वारा बाजार मूल्य के आधार पर बढ़ा हुआ मुआवजा देने की घोषणा सराहनीय और किसानों के हित में बड़ा कदम है। इससे न केवल किसानों को न्याय मिलेगा बल्कि मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भी अधिग्रहण संबंधी बाधाएं कम होगी तथा परियोजनाएं तय समय पर पूर्ण हो सकेंगी। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। केंद्र सरकार के द्वारा जल्द इम्प्लीमेंट इसे किए जाने का अनुरोध किया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो हमारी विभिन्न परियोजना और विकास प्रोजेक्ट है वह भूमि अधिग्रहण में कम मुआवजा मिलने की वजह से विरोध की भेंट चढ़ जाते हैं और उनका कार्य काफ़ी प्रभावित हो जाता है। मन महसूस कर किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है उसमें ही संतोष करना पड़ता है, लेकिन कुछ जो किसान होते हैं वह आपत्ति वगैरह लगा देते हैं और अपनी कानूनी लड़ाई लड़कर मुआवजा निकलवा ही लेते हैं। यह परिपाटी लगातार बढ़ती जा रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनकी ज़मीन जब चली जाएगी हाथ में से तो उनके पास में जो कम मुआवजा मिलता है उससे वह कितने दिन गुजारेंगे। ऐसे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि जिस ज़मीन पर रेलवे लाइन स्थापित हो रही वह हमेशा के लिए स्थापित हो रही है, तो जो किसान है उसको भी कुछ परमानेंट मुआवजा, ज़्यादा मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था होना चाहिए। विभिन्न परियोजनाओं के लिए यह निर्णय निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद जताई जा रही है मध्य प्रदेश सहित पूरे जो इलाके हैं जहां पर यह परियोजना चल रही वहां के संबंधित राज्य के प्रशासन के द्वारा इसी तरह के निर्णय लिए जाएं ताकि जो रेलवे परियोजना सहित विभिन्न निर्माण कार्य है वह प्रभावित ना हो। जमीन अधिग्रहण में पर्याप्त मुआवजा संबंधित किसानों को प्राप्त हो और परियोजना का कार्य धरातल पर आगे की ओर बढ़ सके। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही जो परियोजनाएं हैं उन सभी के लिए यह ऑर्डर फाइनल रूप से लागू होगा तथा बढ़ा हुआ मुआवजा संबंधित किसानों को प्राप्त होगा और जिन परियोजनाओं में गतिरोध इस वजह से उत्पन्न हो गया है उनका भी कार्य धरातल पर आगे बढ़ता हुआ हम देख सकेंगे, क्योंकि रेल विहीन इलाकों में विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए लंबे समय से मांग की जाती रही है और ज़मीन एक प्रमुख कारक किसी भी परियोजना के लिए होता है। ऐसे में पर्याप्त मुआवजा ना तर्क संगत है और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है हम इसकी सराहना करते हैं और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब देखते हैं हमारी सरकारें इस निर्णय को कब तक अमल में लाती है और किसानों को बढ़े हुए दर से मुआवजा देती है। तो दोस्तों, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण यह जो निर्णय हुआ इस बारे में छोटी सी प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।